विश्व की सेवा। तीसरी है मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा और दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है। और चौथी है यज्ञ सेवा। जहां भी हो, जिस स्थान पर भी सेवा स्थान पर हो, वो सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं श्रम मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी। क्योंकि बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। मनसा, वाचा और कर्म। तन, मन और धन। समर्पण आत्मा। अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करते हैं, अपने अटेंशन से, अपने पुरुषार्थ से, तो जितनी धन की इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी वाला धन उसके नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते हैं तो उसका धन के खाते में जमा होता है। तो यज्ञ का एक एक कणा मोर के समान होता है। अगर यज्ञ की इकोनॉमी करते हैं, दिखाव से नहीं, दिल से, तो उसका मोहरे इकट्ठी होती रहती। समझा ना सभी ने? समझा? ओम ओम शांति। अव्यक्त इशारे
मधुरता और नम्रता का गुण धारण करें। नम्रचित निर्माण। वहाँ जी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उसकी विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल संशय शक का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक न रख अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। Those who say that you are defeated will tomorrow shower you with flowers of Vaha Vaha praise. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है 22 ज्ञान और योग के प्रयोग। और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। क्या हर कोई ठीक है? Yes, जी हाँ, yeah, you are well. आप ठीक हैं, You are here. We तो are इसीलिए आप यहाँ पर हैं, हम सारे इकट्ठे हैं। how great is our teacher, right? हमारा टीचर कितना महान है ना। हाँ, जरूर से पिता महान है, लेकिन शिक्षक भी महान है और सतगुरु बाबा। I was thinking that मैं सोच रही थी कि listening to Sakar Murli, साकार मुरली को we सुनना get directions, जैसे कि निर्देश मिलते get हैं, instructions. जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है क्या करना When है। we are on journey, जब आप यात्रा में होते हैं तो हमें डायरेक्शन चाहिए होते हैं ना, कहीं जाते हैं कौन सा रास्ता लेना है, कहाँ जाना है, directions. तो वो डायरेक्शन लेते हैं, हम निर्देश लेते हैं। और इंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्देश होते हैं वो कि हम क्या सीखते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो साकार मुरली बहुत बहुत भरी हुई होती है। अव्यक्त मुरली में हमें धारणा के बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं कि कैसे धारणा करना है, कि अव्यक्त कैसे बनना है, फरिश्ता कैसे बनना है। लेकिन यात्रा के लिए क्या चाहिए होता है, जो बाबा कहते हैं We have to do. कि क्या हमें करना है। So today also तो when Baba आज said जब बाबा ने कहा कि आज this भी whole thing कि about ये जो पूरा है कि बाबा ने बताया अभी कि इकोनॉमिकल यानी कि व्यर्थ नहीं गवाना। so we cannot be miser, right? तो हम कंजूस तो नहीं हो We सकते हैं ना, should have तो हमें एक बड़ा दिल तो रखना है, फ्राक दिल रखना है। wastage is different. लेकिन व्यर्थ वेस्ट करना अलग बात है। So we value Baba's तो हम yajna very मूल्य much रखते हैं, बाबा के यज्ञ की बहुत बहुत मूल्य रखते हैं। and we apply those values और हम उन मूल्यों not को only as धारण करते हैं, सिर्फ धन के लिए नहीं, also लेकिन समय के लिए, अपने संकल्पों के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, हर चीज के लिए। हर चीज का मूल्य and है, also today Baba मूल्यवान said है। very और उसके practically साथ साथ बाबा ने आज 4 प्रकार की सेवाएं बताई ना। तो सेवा, स्व की सेवा जब बाबा ने is कही to तो keep your timetable, वो है कि स्व की सेवा यानी कि अपना टाइम टेबल रखना, अच्छा अमृत वेला करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, भोग स्वीकार कराना, बाबा को गुड नाइट करना, listen morely in the morning, सुबह मुरली पर सुनना, फिर मुरली को रिवाइज करना जब भी पॉसिबल हो, जब भी संभव हो। so when we maintain तो time, जब हम ये टाइम टेबल बनाते हैं तो हम अपने स्व की सेवा अच्छी रीति करते हैं। we cannot miss तो anything हम by saying, oh, I was ये busy. नहीं मिस कर सकते कि ओ मैं तो बहुत बिजी थे,
हाँ, जरूर से हमें सेवा तो करनी है। और फिर बाबा ने कहा कि विश्व सेवा की बात करी बाबा ने। तो हम फिर कितने बिजी हो जाएंगे विश्व सेवा में। और फिर बाबा ने तीसरा कहा, मनसा सेवा कहा, क्योंकि हम में से सारे अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा सेवा करते हैं ना, हमारे शुभ भावना से सेवा करते हैं, तो वो मनसा सेवा है ना। जैसे कि इन दिनों परमात्म प्रेम की तरंगे फैलाना, वाइब्रेशन फैलाना, शांति की तरंगे फैलाना सर्व आत्माओं के प्रति विश्व की, ताकि वो जो उनका अनादि जो धर्म है शांति का, वो उभर सके। जो सारे इतने नकारात्मक विनाश करने की, ऐसे जो बदला लेने के और ईर्ष्या के जो ऐसे भाव उभर रहे हैं, तो मनसा सेवा इस समय आवश्यक है। लेकिन बाबा ने आज विशेष बात करी, यज्ञ सेवा की बात करी। अव्यक्त मुरली में जो भी बाबा का यज्ञ है, तो जो भी, चाहे छोटा सेंटर है चाहे बड़ा सेंटर है, लेकिन हमें कुछ न कुछ कर्मयोग करना है। चाहे आप सफाई में मदद करें, या फिर बर्तन धोने में, या फिर पकाने में, या भोजन को सर्व करने में, कुछ भी कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारे शुरू के दिनों में मैं कहूँगी कि अ, हम यज्ञ सेवा से ही हमारे हम बढ़े, या हमने सेवा करी शब्दों से, लेकिन ज्यादा यज्ञ सेवा करी। और जब हम यज्ञ सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा उसका अकाउंट, उसका खाता अलग है। और फिर बाबा ने कहा कि सेवा करनी है शब्दों द्वारा, शरीर द्वारा द्वारा, मन के द्वारा और धन के द्वारा, जो कुछ भी हम कर सकते हैं। और कई कहते हैं कि मेरे पास तो धन नहीं है। जैसे मैं कहूंगी कि मेरी तो कभी कोई जॉब नहीं रही। लेकिन जब बाबा कहते हैं कि आप कमा सकते हो सूक्ष्म खाते, कि अगर आप इकोनॉमिकल होके चलते हो तो। और दूसरा होता है कि बाबा ने कहा कि सिर्फ सूक्ष्म सेवा ऐसे इकोनॉमिकल होते हुए ही नहीं, लेकिन हमारा जीवन और हमारी सेवा जो है औरों को प्रेरणा दे, ताकि वो भी हर कुछ सफल करें यज्ञ में। अगर हम अपने दिल से सेवा करते हैं, तो आत्माएं जरूर से उनको संकल्प आएगा कि वो भी यज्ञ की सेवा करें, यानी कि धन द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि वो हमारे सारे अलग अलग खाते हैं, तो हमें इन तीनों, इन सबको देखना होगा। 7 प्रकार का हो गया ना, 4 सेवा के और फिर 3 3 अलग। 3 मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। तो इतना इतना दिलचस्प सोच के देखें कि प्रैक्टिकल में जब हम करते हैं, जैसे कि आज बाबा ने कही कि आपको सब पुराना देना है और नया लेना है, और वो है बनना, पावन बनना पतित से। तो ऐसे नहीं कि बाबा कहना चाहते हैं कि बाबा ले लो, बाबा कहते हैं कि मैं क्या करूंगा उनका, मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन पालना के लिए, ब्राह्मणों की पालना के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए बाबा ने कहा यूज करता हूँ। तो इस बार ये उनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी, और वो बात कर रहे थे कि भाई ब्राह्मण कहाँ पे रहेंगे, जब वो शांति बनाते हैं उनकी अकोमोडेशन कहाँ पर हो, कहाँ रहे, तो ताकि वो 15,000 आराम से रख सकते हैं अच्छी अकोमोडेशन के लिए। लेकिन वो कह रहे थे कि वो लोगों को ऐसे नंबर दे देते हैं, लेकिन वो जैसे फिर भी आ जाते हैं, इतने हजारों हजारों की तादाद में एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं तो उनको रखना होता है, अकोमोडेट करना पड़ता है, इसलिए फिर वो भीड़ लगती है। लेकिन बाबा तो, लेकिन पैसा कहाँ जाता है?
दोबारा और बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, फिर जो बने हुए होते हैं उनको मेंटेनेंस में जाता है। कई बार मैं देखती हूँ कि कितना कुकिंग ऑयल कितना खरीदते हैं, जो तेल होता है खाना बनाने वाला कितना खरीदते हैं, क्योंकि उनको 5,000 लोगों के लिए भोजन या 20,000 के, दादी गुलजार के समय पे तो 25,000 आए थे ना सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए, फिर टोलियां इतने सारे, तो वो सारा भोजन जो है तो उसके लिए तो पैसा चाहिए होता है। तो बाबा पैसा नहीं रखते, बाबा कहते हैं लेकिन पालना के लिए, परिवार की पालना के लिए, बच्चों की पालना के लिए पैसे के बिना नहीं हो सकता। जैसे कि मुझे हमेशा बहुत भावना होती है कि वो अच्छी क्वालिटी का भोजन खरीदें, फ्रूट्स खरीदें या जो कुछ भी चाहिए है। ताई उसके लिए तो चाहिए होता है ना धन। तो हम बाबा को नहीं देते, पर लेकिन हम अपना भाग्य बनाते हैं, हमारी भी तो पालना होती है ना। सब कुछ जो भी, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे मुरली है, कुछ भी, जो कुछ भी होता है उसके लिए धन चाहिए होता है ना। और हाँ, जरूर से बाबा के बच्चे, वो हर एक के परिस्थिति पर डिपेंड करता है, तो वो बाबा के यज्ञ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जब हम साकार मुरली सुनते हैं तो स्पष्टता आती है, वरना कहाँ पर बाबा बता सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ सुबह की क्लास में तो बताते हैं, मुरली में बाबा हमें सब कुछ बताते हैं। कई तो ऐसे व्यक्तिगत निर्देश होते हैं जो हम डायरेक्टली बाबा से पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें जनरल डायरेक्शन मुरली में आते हैं कि जो बाबा देते हैं कि अगर आपको मोह है तो वो अच्छा नहीं है, तो आप ट्रस्टी होकर चले, तो सब कुछ जैसे कि अदला बदली कर लो, बाबा के साथ सौदा कर लो। और इतने हैं ना, मैंने देखे हैं कैसे वो अपना दे देते हैं। और फिर उसके साथ साथ हमारा होमवर्क था कि हम निरंतर योगी हों। इसका अर्थ है कि जो योग है, बुद्धि का योग है, वो टूटे नहीं, वो कहीं और नहीं चले जाए, वो कहीं किसी कोई भी जगह आकर्षित ना हो जाए, या कहीं अटक नहीं जाए कोई कोई भी विघ्न से। कोई इतनी सारी चीजें हो सकती है ना जहां पर बुद्धि थोड़ी जैसे कि अटक जाती है, तो उसके अंदर वो एकाग्रता नहीं रहती फिर। तो कैसे, कितनी जल्दी हम बाबा के साथ उसको जोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे सुबह से होंगी, जैसे जहां पर आपकी जो बुद्धि है वो बहुत बहुत जैसे व्यस्त हो सकती है, बहुत व्यस्त हो सकती है, लेकिन फिर ओ नहीं, मुझे तो अब बाबा को याद भी करना है। और हमें ऐसे रिलैक्स भी रहना, ऐसे नहीं टेंशन हो, जब इतना सब कुछ होता है करने को तो बुद्धि जरूर से जैसे कि भर जाती है, या कई बारी टेंशन में भी आ जाती है। तो शब्द का प्रयोग करना है, बाबा करण करावनहार है, बाबा करण करावनहार है। तो आपको सहयोग मिलेगा, सब कुछ बहुत ही जादुई रीति से होगा। आपकी जो बुद्धि है वो अच्छी स्थिति में होगी। कितने लंबे समय से हम ज्ञान सुन रहे हैं, जब से हमारा रूहानी जन्म हुआ है ना। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहां पर बाबा हमें नहीं पढ़ाते, एक दिन भी नहीं।
तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हम पॉइंट्स के लिए मुरली सुनते हैं, लेकिन ये समझ है, ये सारे ब्राह्मण जीवन के समझना है, हमारे यात्रा की समझ, हमारे मंजिल की समझ, क्या विधियां हैं आगे बढ़ने की। ये नहीं कि बाबा हमें ऊपर बैठ के या परमधाम में बैठ के बताते हैं, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बताते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। और बाबा हमें बताते हैं कि क्या क्या विघ्न हो सकते हैं। जब हम यात्रा पर होते हैं तो हम पूरी लिस्ट बनाते हैं ना कि हमें क्या क्या लेके जाना है यात्रा पर। तो हमें अपने साथ क्या लेके जाना है जो संस्कार के रूप में है, और क्या हमें यूज करना है वो भी जरूरी है, क्योंकि मेरा शरीर है, लेकिन कोई भी लगाव नहीं हो, मैं ट्रस्टी होकर, जैसे कि करना चीजें प्रैक्टिकल में करना, लेकिन उसके साथ साथ रूहानी रूप से श्रेष्ठ भी होते जाना। आप सोच के देखो कि दोनों चीजें चल रही हैं, हमारी स्थिति, हमारा जमा भी हो रहा है, हमारा ऊंची हो रही है स्थिति, और साकारी रूप से भी जो कुछ भी हमें करना है तो वो हम कर रहे हैं। तो ज्ञान का प्रयोग करना जो हमें मिलता है, जैसे कि आज बाबा ने कहा वरदान में, हमेशा ये स्मृति रखो और ये इस सीट पे बैठो कि मैं राजयोगी हूँ। इसका अर्थ है कि मैं राजा हूँ, और राजा के रूप से मुझे कंट्रोलिंग पावर चाहिए और रूलिंग पावर चाहिए। हम औरों को कंट्रोल नहीं करते, औरों के ऊपर रूल नहीं करते, लेकिन स्व पे राज्य करते हैं संगम युग पर। सब कुछ कंट्रोल में, मैं, मेरा मुख, सब कुछ। मैं सुनती हूँ जो मुझे सुनना है, और जो मुझे नहीं सुनना मैं नहीं सुनती, और जो मुझे देखना है वही मैं देखती हूँ, जो मुझे नहीं देखना वो मुझे नहीं देखती। मेरे सारे कर्मेंद्रियां, मेरे वश में हैं, और मैं उनको निर्देश देती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। पूरा दिन जैसे कि एक राजा के जैसे जीना है, राजयोगी। लेकिन उसके साथ साथ जब भी जरूरी हो, मैं समझती हूँ हर समय, लेकिन योग में रहें। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं ठीक कर सकते बातें करने से, या बाह्य रूप से नहीं ठीक कर सकते, सिर्फ बाबा को याद करें, योग के साथ प्रयोग करें। तो ये बहुत दिलचस्प है कि हम 1 या 2 दिन के लिए या फिर हमें जो एक दिन मिलता है उसमें हम देखें, और ये ज्ञान का पॉइंट यूज करें उस समय पर। मैं सिर्फ योग में रही, बाबा को मैंने याद किया और मैंने कुछ नहीं कहा, और कैसे जो वाइब्रेशन थी वो कार्य कर गई, कैसे जो साइलेंस है वो भी, उससे भी प्रतिक्रिया हुई चीजों में। तो मुझे लगता है कि जीवन जो है वो बहुत दिलचस्प और रमणीक बन जाती है, लेकिन उसके साथ साथ श्रेष्ठ भी। आपको महसूस होता है जैसे कि आप एक खुद में एक राजा है। ये इतना अच्छा था कि जैसे कई बारी बाबा ने कहा कि दूसरों के दूसरे समझेंगे कि ये हार है, लेकिन वास्तव में वो जीत होती है। आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई भी परिस्थितियां होती हैं तो
लेकिन आप बहुत बहुत स्थिर रहते हैं, अपने निश्चय में पक्के रहते हैं, कोई अपने में या किसी और में कोई संशय नहीं। तो इस पर हम प्रयोग करेंगे ज्ञान और योग के साथ, ताकि फिर हम निरंतर योगी हो सके, सदा खुश, सदा हर्षित मुख, सदा सेवा में उपस्थित। और वही सिद्धि है हमारे ब्राह्मण जीवन की। ओम शांति। Welcome to Vyakti Journey. आपका व्यक्ति यात्रा में स्वागत है। प्रकाश मणि, ज्ञान के मोती, दादी प्रकाश मणि जी द्वारा। एक बात बाबा का मंत्र याद रखो। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था, तुम सबको प्रभु पसंद बनना, फिर लोग का पसंद बनना, फिर खुद पसंद बनना। तो स्थिति ऐसी रहे, पहले रहूं प्रभु पसंद, फिर रहूं ईश्वरी लोक का पसंद, फिर रहूं लोके के लोक का पसंद, तब रहो खुद के। आप लोग कई बार खुद पसंद बन जाते तो लोग पसंद नहीं आता, फिर लोग पसंद में जाते तो अलौकिक नहीं पसंद आता, तो प्रभु पसंद तो दूर हो ही गया। इसीलिए पहले बनो प्रभु पसंद। यह बाबा का मंत्र खुद में सदैव याद रहे, आप सदैव खुश रहेंगे। मुझे प्रभु पसंद बन, फिर ईश्वरी परिवार पसंद रहना, माना ईश्वरी मर्यादा पसंद रहना, फिर लौकिक पसंद भी रहना। तब तीनों पसंद ही रहेंगी, तब खुद पसंद, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, फिर खुद प्रिय। तो प्रिय रहेंगे तो पसंद रहेंगे, पसंद रखेंगे तो प्रिय रहेंगे। इस धारणा से अपनी जीवन बहुत ही सिंपल, मर्यादा अनुकूल। दूसरी बात, कभी कभी सर्विस में डिसर्विस घर में भी क्यों होती है, कई खास करके बहनों में थोड़ी विशेष, बहनों में एक दो चार बातों की आदत होती है। कोई बात में झट नाराज हो जाएंगे, कोई बात में जिद कर देंगे, कोई बात में रूठ पड़ेंगे, फिर मूड ऑफ, समझो थोड़ी घड़ी लिए। आपके बहू बच्चे हैं, आपकी कोई बात नहीं मानी, या भोजन ठीक टाइम पर आपको नहीं मिला, या कुछ भी नहीं हुआ, हो गई नाराज पीछे। फिर ऐसा जिद करेंगे, नहीं मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, कहा ना मैं नहीं खाऊंगी, मुझे पसंद नहीं, मैं ठीक हूँ, ना कोई नहीं, मैं ठीक नहीं। मैं पूछती हूँ उस टाइम कौन सा योग है तुम्हारा, ये कौन सा योग है हमारा, उस टाइम कौन सा शिव बाबा याद है। इसको कहा जाता है जिद का स्वभाव, रूठ जाना, जिद करना, हठ करना, ये हमारी योगी लाइफ में बहुत खराब बात है। और ये आदत बहुत बहनों में रहे, और कुछ नहीं होगा तो प्यारे बाबा के भोजन से ही रूठेंगे। मुझे भूख नहीं है ना, कहा ना मुझे भूख नहीं है ना, मुझे छोड़ो ना, मैं नहीं खाऊंगी।
भूख है पर जिद से मैं नहीं खाऊंगी। अरे प्यारे बाबा के भोजन से क्यों नफरत है? नाराज भी हो कई प्यारे बाबा के भोजन, पेट में भूख है पर जिद से मैं नहीं खाऊंगी। ये कौन सा ज्ञान है? उस टाइम क्या योग में जाके बाबा के कमरे में बैठो तो योग लगेगा? लगेगा? जिद से बैठेंगी, क्या करूं, मेरे को तो ऐसा ही हुआ है, मैं हुआ ही क्या हुआ क्या, वो सब बुद्धि जाएंगे, बाकी योग तो कुछ नहीं लगेगा। अस्थि है मेरे साथ। और न बोलना होगा ना, कहा ना मेरे सिर में दर्द है, मेरा ब्लड प्रेशर है, मुझे छोड़ दो, मैं आराम करूँ। या भाग जाएंगी सेंटर में, और कुछ नहीं तो भाग जाएंगी सेंटर में। जाएंगी सेंटर में, थोड़ा तो नाराज, बहन पूछेंगी क्यों, क्या है? नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही मेरे तबीयत ठीक है। मैं कहा मैं जाके सेंटर में आज रहती हूँ, मैं सारा दिन यहाँ रहूंगी। अरे फिर भी तो शाम को तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं जाना पड़ेगा, फिर भी जाके खाना पड़ेगा। आज न खाएंगे, सुबह न खाएंगे, शाम खाएंगे, शाम न खाएंगे, दूसरे दिन सुबह को तो खाएंगी, या व्रत तो रखेंगी। मेरे कहने का ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें स्वभाव की वास्तव में डिससर्विस कर, ये सर्विस नहीं करेंगी पर ये डिससर्विस। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, होनारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। दादी ने कहा 3 शब्द दादी के सदा याद करना। हर कार्य शुरू करने के पहले ये याद करना, फिर कार्य शुरू करना। निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। Om Shanti. Om. Today, और अब जैसे कि हमने कल शुरू किया अव्यक्ति पांडवों के साथ, तो आज हमारे साथ है एक और पांडव है हमारे साथ, और Brother Pandav will पांडव भाई हैं, राहुल भाई हैं, be sharing और जो experience. हमारे साथ अपने अनुभव सुनाएंगे। और हमारे साथ है पांडव भाई, So I would like to welcome both of them. दोनों को बुलाना चाहेंगे। आपका स्वागत है जारवेश भाई। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति भूमि दीदी, मोहिनी दीदी और अव्यक्ति परिवार, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। सो टुडे वी हैव ब्रदर तो हमारे साथ हैं आज राहुल भाई। यू मस्ट हैव गुड एक्सपीरियंसेस विद दिस। राहुल भाई, आपके मनमना भाव श्रृंखला के साथ अच्छे अनुभव रहेंगे। तो आज का अभ्यास था निरंतर योगी होने का था, तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे अपना अनुभव टू बी अ कांस्टेंट योगी। निरंतर योगी का? ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति मोहिनी दीदी, ओम शांति भूमि बहन और अव्यक्ति परिवार।
तो एक बारी बाबा ने मुरली में बताया था कि 3 बिंदियां बहुत जरूरी है, कि मैं भी बिंदी, Father is a point बाबा भी बिंदी and there is और a point of drama. ड्रामा भी So बिंदी। only I was तो practicing पूरा this. दिन मैं इसको अभ्यास कर रहा था कि मैं भी बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु हैं Point और of ड्रामा भी drama. बिंदु है। So this practice makes तो me इस अभ्यास ने मुझे other thoughts. अलग अलग बाकी संकल्पों से मुझे मुक्त किया। I want to share one another और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। Women's Murli in our center. जो हमारे सेंटर में बहन मुरली पढ़ते हैं, वो आज उन्होंने बताया सेंटर में कि भक्ति में हम हमेशा बुलाते हैं परमात्मा को, Call him बुलाते हैं और उनको, sitting in front of statues. या मूर्तियों के आगे जाके उनको बुलाते हैं, लेकिन संगम युग पर The time for meeting to Baba. ये समय है बाबा से मिलने के लिए। और हिंदी का शब्द था, हम मिलन मनाते हैं बाबा से। I was trying to do whole day like तो मैं पूरा दिन में वही कर रहा था कि मैं बाबा से मिलन मना रहा था। so. This I really love this point and तो मुझे बहुत पॉइंट प्यारा लगा कि, 3 dots through और मैं 3 बिंदुओं को मैं पूरा दिन में याद करता रहा। I was able to remember Baba more than other days. और मैं बाकी दिनों से ज्यादा बाबा को याद कर पाया। तो मैं बाबा की ओर अपनी बुद्धि ले पाया बाकी दिनों से बेहतर। धन्यवाद। तो संगम युग सही में समय है जब हम एक के साथ होते हैं, ताकि हम बाबा के संग का अनुभव कर सकें। तो जैसे ये होमवर्क था कि हम निरंतर योगी हों। बाबा कई बार बताते हैं कि हमारे जो ज्ञान है वो है कर्म योगा के लिए। तो हम कर्म और योग को मिलाते हैं, और बाबा कई बार कहते हैं कि सिर्फ कर्म योगी ही निरंतर योगी रह सकते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे एक विधि जो आप प्रयोग करते हैं कार्य करते वक्त, या जो भी काम करते वक्त, जो आपको कर्म योगी बनाता है? The method which I used even एक विधि जो है मैं प्रयोग करती हूँ। पिछले हफ्ते की भी मुरली में बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बने, कार्य करते वक्त भी या परिवार में भी अपने, क्योंकि जब आपको ट्रस्टी होता है तो ये उससे आप बहुत हल्के हो जाते हो। तो जब मैं काम पर होता हूँ, तो जब मुझे, तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं बाबा के लिए ही धन कमा रहा हूँ, क्योंकि कई बारी बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं भविष्य के लिए या धन के लिए। लेकिन जब आप महसूस करते हैं आप ट्रस्टी है, तो हम इतने सारे नकारात्मक और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर मैं महसूस कर रहा था कि मैं सेवा में हूँ और मैं ज्ञान बांट रहा था उन लोगों के साथ जिनको मैं मिल रहा था। बहुत सुंदर। तो ट्रस्टी से हम हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए। तो क्या आप कल का होमवर्क पढ़ना चाहेंगे हमारे लिए? जी हाँ। experiment with knowledge and yoga. ज्ञान योग का प्रयोग, मन मनाभव। Experiment with yoga. आप The powers that ज्ञानी योगी आत्माएं हो। जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो, तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति और लाइट यानी कि हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। मन मना भव का मंत्र महान यंत्र है। इस यंत्र को यूज करो। ओम शांति। मना भव मन मना भव, with knowledge and yoga. ज्ञान योग का प्रयोग। You are आप yogi ज्ञानी souls. योगी आत्माएं हो। When you जब experiment योग का, yoga शक्तियों का, powers गुणों का and the virtues, प्रयोग करते हो, first तो of all, पहले check ये चेक करो whether there is कि मूल a आधार, divine basis, आत्मिक that शक्ति, is, परमात्म whether there शक्ति is व लाइट, the power of the हल्की soul, स्थिति है, godly power
in the stage of lightness, अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो when there is तो the प्रयोग double की light सफलता of the stage बहुत and सहज the form, कर सकते हो। you will easily be able to attain success in your experiments. The great instrument मनमनाभव का मंत्र mantra महान यंत्र है। of Man इस यंत्र को यूज करो। So use this instrument मन मना भव ज्ञान योग का प्रयोग। आप ज्ञानी योगी आत्माएं हो। जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट अर्थात हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। मन मना भव का मंत्र महान यंत्र है। इस यंत्र को यूज करो।